हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन से। मेरा नाम है देवयश और गाइस इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है कैसे रजिस्टर की जाती है। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूं मैंने कि हाउ टू स्टार्ट ए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इन इंडिया। जी हाँ, तो जिसके अंदर मैंने बताया था कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी से आप लिंक कर पाएंगे पूरा इस वीडियो को कि किस तरीके से प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है एक ई कॉमर्स बिजनेस या फिर एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए कैसे रजिस्टर की जाती है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीजों को आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली प्रोप्राइटरशिप फर्म बेसिकली होती क्या है। तो देखिए, एक सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोप्राइटर मतलब एक सिंगल पर्सन। जी हाँ, तो अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको एक लीगल एंटिटी रजिस्टर करनी पड़ती है। और प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो एक तरह से बेस्ट चीज है। जी हाँ, तो देखिए प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कई लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो क्या मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हैं अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है आपको बिजनेस करने के लिए। अगर देखिए, अगर आपको नहीं भी अलाउ करती तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी फैमिली मेंबर के नाम पे भी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है सिंपली रजिस्टर करा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि एक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए प्रोप्राइटरशिप फर्म की रिक्वायरमेंट की होती है, किसी भी बिजनेस रिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको पेमेंट गेटवे चाहिए होता है। अब ये पेमेंट गेटवे जैसे जितनी भी कंपनीज है, रेजर पे चाहे पेपाल का बिजनेस अकाउंट है, जितनी भी कंपनीज है, वो आपसे आपका जो है बिजनेस का डॉक्यूमेंट मांगेगी, तभी आपको अपने बिजनेस के नाम पे एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कर सकती है। जी हाँ, तो बिजनेस की डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको हमेशा प्रोप्राइटरशिप फर्म से जो है बेस्ट रहती है, वही आपको रजिस्टर करानी चाहिए। सेकंड थिंग हो गई, अगर ई कॉमर्स बिजनेस करें तो आपको एक लॉजिस्टिक कंपनी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी जो आपके पार्सल है, आपके जो गुड्स है, जो सर्विसेज है, उसको डिलीवर कर सके कस्टमर को। जी हाँ, तो बेसिकली वहां पे भी क्या होगा, जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो ब्लू डार्ट है या डिलीवरी है, जिससे भी आप बिजनेस अकाउंट लेते हैं, या फिर जितने भी शिप रॉकेट है, जो बेसिकली बहुत सारी कंपनियों से जिन लोगों ने टाइप कर रखा होता है, तो वहां पे भी वो लोग क्या करते हैं, आपसे आपके बिजनेस का डॉक्यूमेंट मांगते हैं ताकि आपको एक बिजनेस का जो है बेसिकली अकाउंट जो है प्रोवाइड कर सके। तो ये तो तीन चार चीजें, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें तो इन सब चीजों के लिए आपको बेसिकली आपका जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो आपको चाहिए होता है। साथ में क्या होता है, अगर आप मान लीजिए मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको कई सारे एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं, जैसे मुझे डोमेन परचेज करना है, मुझे ईमेल मार्केटिंग का सब्सक्रिप्शन पे करना है, शॉपिफाई स्टोर का सब्सक्रिप्शन पे करना है, मुझे गूगल एड्स चलाने, मुझे फेसबुक एड्स चलाने। तो वहां पे जहां जहां पे भी आपका जीएसटी लगता है तो उसका भी आपको जो है क्रेडिट मिल जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं गूगल एड्स की तो 18% यहाँ पे जीएसटी लगता है। तो अगर आपने 10,000 रुपए की भी एड चलाई तो 18% आप समझ सकते हैं कि कितना अमाउंट हो गया। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए 50,000 अगर 1 लाख तक की भी एड चला देते हैं तो 18,000 रुपए का जीएसटी आप एज ए क्रेडिट जो वापस रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, तो बेसिकली इसलिए भी आपको प्रोप्राइटरशिप की रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात करूंगा कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या क्या जो चीजें जो है चाहिए होती है। तो देखिए, प्रोप्राइटरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपीसी एलएलपी की तरह नहीं होता है, जहां पे एक प्रॉपर्ली एमसीए के साथ में रजिस्ट्रेशन होता है। जी हाँ, प्रोप्राइटरशिप एक तरह से बेसिकली अनरजिस्टर्ड लीगल एंटिटी कहा जाता है इसको। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलवाना। अब आरबीआई ने क्या कर रखा है, आरबीआई ने अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए कि अगर आपको किसी भी बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलवाना है तो आपको मिनिमम 2 लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। अब ये लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कोई सर्टिफिकेट जिसपे आपका फर्म का नाम छपा हुआ, आपका फर्म का नाम लिखा हुआ, उसी की बेस पे आप प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा लीगली रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो मैं बैंक के अंदर या करंट अकाउंट ओपन कर सकता हूं, या कहीं पे भी पेमेंट गेटवे अप्लाई करना है तो ये मेरा लीगल सर्टिफिकेट हो गया। तो इसमें कई सारे सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे अगर मैं पहले सर्टिफिकेट की बात करूं जो काफी पॉपुलर है वो है आपका जीएसटी सर्टिफिकेट। तो जीएसटी अगर आप अप्लाई करते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से, अपने फर्म के नाम से, तो भी इसमें काम चल जाता है। सेकंड आता है आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तीसरा आता है आपका शॉपेक लाइसेंस। शॉपेक लाइसेंस बेसिकली आपकी म्युनिसिपल जो पार्टी होती है वो बेसिकली इशू करती है, तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो शॉपिंग लाइसेंस को वहां पे गुमस्ता लाइसेंस भी कहा जाता है। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो वहां पे गुमसदरा लाइसेंस भी कहा जाता है। तो इस तरह ये डिपेंड करता है। चौथा हो गया जैसे आपका आईसी कोड वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं। पांचवा हो गया सीए सर्टिफिकेट, तो सीए का भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, बैंक के अंदर ये काफी काम में आता है। इवन अगर जितनी भी पेमेंट गेटवे कंपनी आप उनको भी दे सकते हैं कि मेरा बिजनेस देखिए प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है, जहां पे सीए एक सर्टिफाइड करके देता है कि ये फलाना ढिमका मतलब जो भी बिजनेस का नाम है वो प्रॉपर्ली एक बिजनेस कर रहा है और ये बिल्कुल एक रजिस्टर्ड बिजनेस है। उसके साथ में अगर आप प्रोफेशनल टैक्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जहां पे भी प्रोफेशनल टैक्स जो है कई स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है, तो वहां पे भी अप्लाई कर
सकते हैं। उसके बाद में हो गया ट्रेड लाइसेंस, जो ट्रेड लाइसेंस है वो कोलकाता के मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर चलता है, तो वहां पे अगर आप चाहे तो शॉपिंग लाइसेंस की जगह ट्रेड लाइसेंस वगैरह भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आ गए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द बिजनेस, अगर आप बिजनेस के लिए कई सालों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो भी आप एज ए प्रूफ दे सकते हैं। उसके बाद में आ गए यूटिलिटी बिल ऑन द फर्म नेम, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी फोन बिल आता है अपनी फर्म के नाम पे या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है अपनी फर्म के नाम पे, तो भी आप उसे एज ए प्रूफ दे सकते हैं। बिजनेस प्रूफ के लिए काफी ये इनफ है। उसके बाद मैं बात करूंगा कोई सेबी का आपके पास में कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर डील कर रखे, अगर आपने अपना कोई कॉर्पोरेट का डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है तो वो भी आप एज ए प्रूफ दे सकते हैं। उसके बाद में टैन का अलॉटमेंट लेटर आ गया, अगर आप टीडीएस वगैरह डिडक्ट करते हैं और आपने टैन नंबर अप्लाई कर रखा है अपनी फर्म के नाम पे, तो वो भी आप एज ए लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट आती है अपनी फर्म के नाम पे, तो वो भी एक काम चल जाता है। तो गाइस ये मैंने जो 11-12 आपको जो चीजें बताई, जो सर्टिफिकेट आप मेरी स्क्रीन के सामने जो देख रहे हैं, तो ये जो जितनी भी चीजें ये बैंक को चाहिए होती है ताकि आप अपने अकाउंट मतलब जो आपका जो बेसिकली फर्म का नाम है, आपका जो भी बिजनेस का नाम है, उसके बेसिस पे आप अपना एक करंट अकाउंट जो है खुलवा सके। अब बात करना चाहूंगा कॉस्ट कितनी आती है एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब देखिए मैंने जो आपको 12 नाम बताए, तो आपको मिनिमम 2 लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप फर्स्ट जो 2 है, जीएसटी हो गया, एमएसएमई हो गया या शॉपिंग लाइसेंस हो गया, ये आप चीजें ले सकते हैं। तो अगर मैं इसमें फीस की बात करूं तो इसमें 2 टाइप की फीस होती है, एक होती है आपकी गवर्नमेंट फीस, एक होती है आपकी प्रोफेशनल फीस। सो बेसिकली देखिए गवर्नमेंट फीस जो है, कई सारे सर्टिफिकेट होते हैं जहां पे गवर्नमेंट की फीस लगती है, जैसे गुमस्ता लाइसेंस वगैरह हो गया, शॉपिंग लाइसेंस हो गया, लेकिन कई सारे ऐसे सर्टिफिकेट है जहां पे गवर्नमेंट की फीस नहीं लगती। सेकंड होती है प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस का मतलब ये होता है जो सीए आपका काम कर रहा है या जिस भी लीगल कंसल्टेंट के थ्रू आप काम करवा रहे हैं या जिस भी लीगल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आप काम करवा रहे हैं, वो एक अपना प्रोफेशनल फीस चार्ज करती है। अगर मैं मार्केट की कॉस्ट की बात करूं तो 1000 रुपए से लेकर यहाँ पे 4000 रुपए यहाँ पे बेसिकली चार्ज किए जाते हैं। आप जो हमारी वेबसाइट माय ऑनलाइन सी के थ्रू भी ये जो सर्विस अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। स्पेशली हम लोगों ने ई कॉमर्स के लिए स्पेशल एक पैकेज बना रखा है और हाईली डिस्काउंटेड प्राइसिंग के ऊपर आपको ये पैकेज मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा, कई सारी कंफ्यूजन होती है लोगों के मन में प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए, जैसे एक तो होता है पैन कार्ड। जी हाँ, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि सर इसके अंदर पैन कार्ड भी हम लोग अलग से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर कोई भी सेपरेट जो है पैन कार्ड नहीं होता है। आपका जो पर्सनल पैन कार्ड होता है वही आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म का यहाँ पे पैन कार्ड माना जाता है। तो सेपरेटली आपको पैन कार्ड अप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड थिंग, जैसे मैंने बताया कि कंफ्यूजन ये होती है कि अगर लेट्स सपोज मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, राइट, मतलब सॉरी मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, तो मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने फैमिली मेंबर के नाम पे प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करना चाहिए। बेशक आप जो है खुद उसके अंदर काम कर सकते हैं एज ए मैनेजर, वहां पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन कई लोग ये जानना चाहते हैं कि लेट्स सपोज हम लोग 2 पार्टनर है लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आइडिया सब कुछ मेरा है, तो क्या मैं अपने नाम पे प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर कर सकता हूं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और आप अपने पार्टनर को एज ए मैनेजर या एज ए मतलब सैलरी पर्सन जो है बेसिकली अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑनरशिप है, जो लीगल राइट्स है, जो टाइटल है, वो सारा का सारा चीज जो है बेसिकली आपको ही रहेगा, मतलब जो प्रोप्राइटर है उसी के पास में रहेगा। अब मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे 2-3 चीजें होती है कि इसमें एनुअल कंप्लायंसेस क्या होते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर। तो देखिए गाइस, अगर मैं एनुअल कंप्लायंसेस की बात करूं तो सिर्फ आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और अगर आपने जीएसटी वगैरह ले रखा है तो आपको जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ती है। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो देखिए गाइस, एक तो इजी टू स्टार्ट है, मतलब अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर अपने आइडियाज वगैरह को टेस्ट करना चाहते हैं तो इजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं काफी कम कॉस्ट के ऊपर। और सेकंड थिंग है इजी टू क्लोज, मतलब क्या हो गया बेसिकली, अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, मान लीजिए भगवान की दया मतलब अगर नहीं चला तो बेसिकली उस केस में क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको अपना करंट अकाउंट क्लोज करना है और आपने जो भी सर्टिफिकेट ले रखे गवर्नमेंट को सिंपली आपको सरेंडर करने हैं। उस केस में भी अगर मान लीजिए जीएसटी ले रखा है तो वो सरेंडर करना होता है, बाकी जो सर्टिफिकेट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आप एक्सपायरी हो जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। मतलब इजी टू क्लोज है, मतलब बिजनेस को आप आसानी के साथ में बंद कर सकते हैं, कोई भी ऐसे लीगल चार्जेस, कोई हैवी कॉस्ट वगैरह आपको बियर नहीं करनी पड़ेगी। तो गाइस ये काफी सारे एडवांटेज होते हैं। उसके बाद में लेस कंप्लायंस भी है कि आपको साल में एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो आपको जीएसटी रिटर्न जो है बेसिकली फाइलिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप अदर लीगल एंटिटी की बात करूं तो वहां पे काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं। तो बेस्ट चीज ये रहती है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, अगर आप अपने आइडियाज वगैरह को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट कीजिए। और इसमें एक और मैं टिप देना चाहूंगा ये कि अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपका बिजनेस, बाई चांस तो नहीं मतलब अगर बिजनेस चल जाता है आपका बहुत अच्छा चल जाता है, फिर आपको मान लीजिए इन्वेस्टर चाहिए, आपको लगता है कि यार मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेनी चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, सिंपली अपनी प्रोप्राइटरशिप जो फर्म है उसको सिंपली आप कन्वर्ट भी करा सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।